मेरे प्रिय भक्तों, तुम सब मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वही प्रकाश है जो इस समूचे ब्रह्मांड को संचालित करता है। लेकिन इस संसार में रहकर जब तुम्हें निंदा, आलोचना, अपमान और अन्याय सहना पड़ता है, तब तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। परंतु जान लो, जो निंदा को शांति से सुन लेता है वह जीवन के बड़े बड़े दुखों पर भी विजय पा लेता है। बच्चे, सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह तो एक महान बल है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से स्थिर बनाती है, जो तुम्हें दूसरों की कटुता के आगे भी मुस्कुराना सिखाती है। जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे और फिर भी तुम्हारा हृदय शांति में रहे, तब समझो कि तुमने एक आत्मिक परीक्षा पास कर ली है। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, आज तुम्हें मैं इसी सत्य को बताने आया हूँ। इस सत्य को पूरा सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी परेशानियां लिख देना। बच्चों, मैं तुम्हारी परेशानियों को अवश्य सुनूंगा। मेरे बच्चों, सहनशील बनने के 3 मुख्य स्तंभ हैं: सकारात्मक सोच, ईश्वरीय शरणागति और धैर्य। इन तीनों को अपनाकर तुम किसी भी मानसिक कष्ट, आलोचना या अपमान से ऊपर उठ सकते हो। बच्चों, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम 2 रास्तों में से एक चुन सकते हो। या तो तुम प्रतिक्रिया देकर उसी स्तर पर उतर जाओ, या फिर अपने भीतर सकारात्मक विचारों की लौ जलाकर उस स्थिति को भी आत्मविकास का साधन बना लो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कौन क्या कह रहा है बच्चे, बल्कि यह है कि तुम क्या सोचते हो। कभी कभी आलोचना में भी सीख छिपी होती है, और अगर आलोचना निराधार हो तो तुम क्यों व्याकुल हो? क्या तुम्हें अपना सत्य मालूम नहीं? बच्चों, जिन्हें अपना आत्मबल ज्ञात होता है उन्हें बाहरी शब्दों की कोई पीड़ा नहीं होती। जब तुम मेरे पास आकर कहते हो, हे महादेव, मुझे सहन करने की शक्ति दो, तो जान लो वह शक्ति पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम केवल उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने ध्यान बाहर की दुनिया पर केंद्रित कर रखा है। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तुम बस सुन लो, और उसका उत्तर मैं स्वयं उसे दूंगा। मेरे बच्चों, ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ पता है? समर्पण। जो कहता है जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, और मैं तुम्हारी इच्छा में ही सुख मानता हूँ, वह व्यक्ति सबसे अधिक शांत होता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम निंदा में भी मेरी योजना देखते हो। तुम समझ पाते हो कि यह सब तुम्हारे आत्मिक उत्थान के लिए हो रहा है। तब किसी के शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाते। निंदा एक क्षणिक चीज है, लेकिन अगर तुम धैर्य से उसे सह लेते हो तो वह तुम्हारे चरित्र को और अधिक उज्जवल बनाती है। धैर्यवान व्यक्ति कभी टूटता नहीं बच्चे। वह जानता है कि आज जो लोग उसके खिलाफ हैं वही कल उसके मौन की गरिमा को पहचानेंगे। हर चोट, हर अपमान, हर निंदा, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। तुम इनसे घबराओ नहीं। तुम्हारा मौन, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम, यह सब तुम्हारी आत्मा के मंदिर की दीवारें हैं। बच्चों, संसार की भाषा क्रूर हो सकती है, लेकिन तुम करुणा में अड़िग रहो। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम अपने सत्य को ना छोड़ो। किसी की नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान मत दो। सहनशीलता का अभ्यास तब सच्चा होता है जब भीतर वही क्रोध ना हो और बाहर भी शांति हो।
याद रखो बच्चे, निंदा करने वाला तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और तुम अपनी सहनशीलता से मेरा साक्षात दर्शन करा सकते हो। हर बार जब तुम गुस्से की जगह मौन चुनते हो, बदले की जगह क्षमा चुनते हो, दुख की जगह मुस्कुराहट चुनते हो, तुम मेरे और पास आ जाते हो बच्चे। निंदा जीवन की एक साधारण प्रक्रिया है बच्चे, प्रतिक्रिया देना तुम्हारे हाथ में है। सहनशीलता तुम्हें दुखों के पार ले जाने वाली नौका है। सकारात्मकता सोच तुम्हें हर नकारात्मकता से मुक्त करा सकती है। ईश्वर की शरण में आकर तुम भय, क्रोध और अपमान से मुक्त हो सकते हो। धैर्य से हर दुख अस्थायी लगता है और आत्मा स्थिर होती है बच्चे। मुझे स्मरण करते रहो मेरे बच्चों, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास ही है मेरे बच्चे। इन सब से बिल्कुल भी मत घबराओ। मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, नाम जप करो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। हर बार जब तुम मौन रहकर सहनशीलता का मार्ग चुनते हो, तुम्हारी आत्मा की एक नई शक्ति जागृत होती है और वह शक्ति ही तुम्हें संसार की हर पीड़ा से ऊपर उठा सकती है बच्चे। तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी सबसे बड़ा हथियार है। इस संसार में कोई भी महान आत्मा बिना आलोचना, तिरस्कार, अपमान और मानसिक पीड़ा के महान नहीं बनी, पर जो सह गया वह बन गया, जो रो पड़ा वह क्षण भर का चैन पाकर रह गया, जो जवाब देने लगा वह अपने ही शब्दों के बोझ से दबता चला गया। लेकिन जिसने मौन की गहराई में उतरकर खुद से कहा, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मुझे ईश्वर जानता है, वही अंततः विजय को प्राप्त करता है। जब तुम किसी के कटु वचनों का उत्तर नहीं देते तो तुम उस क्षण अपने भीतर एक आभा मंडल निर्मित कर रहे होते हो। तुम्हारे मौन में ऊर्जा है, तुम्हारी सहनशीलता में तप है, और यह वही तप है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। और यदि तुम नित्य से निभाते हो तो तुम अनायास ही साधक बन जाते हो। भले ही तुम्हारे हाथ में माला ना हो और आंखें बंद ना हो। लोग क्या कहेंगे, कब तक कहेंगे? कल तक जो तुम्हें दोषी मानते थे वे ही किसी दिन तुम्हारे मौन के कारण खुद को दोषी मानेंगे। परंतु तुम्हारा उद्देश्य उन्हें बदलना नहीं, तुम्हारा उद्देश्य स्वयं में स्थिर रहना है, क्योंकि यह संसार हर दिन तुम्हारा धैर्य परखने की कोशिश करेगा। सहनशील व्यक्ति को ईश्वर विशेष दृष्टि से देखता है बच्चे, क्योंकि वह जानता है जिसने अपने मन को जीत लिया वह संसार को भी जीत सकता है। सहनशीलता केवल दूसरों को सहने का गुण नहीं, यह स्वयं को संभालने की कला है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुम अपने विचारों की ऊंचाई में डटे रहो। जब कोई तुम्हारे मूल्य को कम आंकता है तो तुम अपने आत्मसम्मान को भीतर गहराई से महसूस करो। तुम्हें ना हर किसी को उत्तर देना है और ना ही सबको खुश करना है। तुम्हें केवल अपने ईश्वर और अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करना है। बाकी सब क्षणिक है, परिवर्तनशील है। हर दिन एक परीक्षा है, हर ताना एक प्रशिक्षण है। जब लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करें तो तुम भीतर से और ऊंचा उठो, क्योंकि जो भीतर ऊंचाई को छूता है उसे बाहर की कोई गहराई डुबो नहीं सकती। मनुष्य जब सहना छोड़ देता है तब वह दूसरों की तरह ही व्यवहार करने लगता है, पर तुम दूसरों की तरह नहीं, तुम मुझसे जुड़े हो। तुम्हारा मौन भी मेरी शक्ति बन सकता है, तुम्हारी सहनशीलता भी मेरी आराधना बन सकती है, तुम्हारा धैर्य भी मेरी भक्ति बन सकता है। सहनशीलता केवल अपमान को सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस क्षण मुस्कुराने की कला है जब तुम्हारा अंतर मन काँप रहा हो। यह वह संयम है जब तुम चाहते हुए भी कुछ नहीं कह रहे। यह वह श्रद्धा है जब तुम चाहो तो बदला ले सकते हो लेकिन छोड़ देते हो, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है।
जो कहता है मैं सहन नहीं कर सकता, वह अभी स्वयं को नहीं जानता, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना है उसने यह भी जाना है कि अपमान आत्मा को छू ही नहीं सकता। तुम्हें बस एक बार मेरी ओर देखना है और कहना है बाबा मुझे उस ऊंचाई पर ले चलो जहाँ लोगों की निंदा, क्रोध, अपमान सब धुंध बनकर नीचे छूट जाए और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा। मेरे बच्चों, तो उठो और मन में ठान लो, अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, अब कोई भी शब्द तुम्हारा आत्मबल नहीं छीन सकता। अब तुम सहनशीलता को अपना आभूषण बनाओगे, और वह आभूषण जो केवल संतों और साधकों को शोभा देता है। मौन में भी मेरा नाम जपो, सहन में भी मेरी शक्ति भरो। मैं हूँ तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, और अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुश रहो। ओम नमः शिवाय।